यस, जितना भी आपको यहाँ पर दिख रहा है कि सारी जगह आपको जो पानी पानी भरा हुआ है, कैनल्स हो गए चाहे डिचेस हो गए, सॉरी, सब जगह वहां पर आपको ओवरफ्लो हो रहा है पानी, ठीक है। और हर जगह आपको फ्रॉग्स की आवाज आ रही है, बारिश है, एंड ऑल द शॉपिंग और ऑल द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, ठीक है। मार्केट में जाने वाला कोई भी काम आप फंड्स में करते हैं। फंड्स मतलब नो, funds means a boat, little boats that were made to overcome the canals, जो छोटे छोटे canals बन जाते हैं ताकि flooding के ड्यूरेशन के लिए, तो वो उन्हें funds बोलते हैं, ठीक है। नाव नहीं बच्चे, नाव को बोट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पोस्ट मास्टर जो था, यहाँ पर क्या क्या डिस्क्राइब किया गया? पहली बात तो बारिश का मौसम है ये बताया जा रहा है, ठीक है। वो आपका पहला पैराग्राफ में भी डिस्क्राइब किया गया है, इसी पेज के पहला पैराग्राफ में भी डिस्क्राइब किया गया है। When he was wondering something, ठीक है, जब वो सोच रहा था तब वहां पर भी आपको वो पूरा एनवायरनमेंट डिस्क्राइब किया गया, दैट इट वाज रेनी सीजन। आफ्टर दैट दे बोथ स्टार्टेड लर्निंग, ठीक है। जो पोस्ट मास्टर है वो रतन को सिखाने लगा। फिर क्या डिस्क्राइब किया गया है कि वहां पर इतनी बारिश हो रही थी, इट वाज इम्पॉसिबल टू गो एनीवेयर बिकॉज सब जगह वहां पर पानी भरा हुआ था, ठीक है। तो बाहर जाने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपको छोटे बोट्स या फिर छोटी जो नाव होती है उनका यूटिलाइजेशन करना पड़ा है। लास्ट पैराग्राफ। One heavily crowded morning, the postmaster's latest letter had been long waiting outside the door for the call, but not very as usual. He took up a dog or book and slowly entered the room. He found her master dead out on his bed and thinking that he was resting. He was about to retire on his job when she suddenly heard her name. She turned at once and asked, "Were you sleeping, Dada?" The postmaster in a changing voice said, "I'm not well. My head is very hot." Okay, one morning what happened कि she was waiting, ठीक है। दोपहर में उनका रूटीन बन गया, आफ्टरनून में they were both used to sit around and रतन को वहां पर अल्फाबेट सिखाया जाता है, उसने रीड करना सिखाया जा रहा था। तो she was reading with a book, ठीक है। she was waiting for a with a book that की पोस्ट मास्टर बुलाएगा and he would start teaching me, but कभी भी आवाज उसकी सुनाई नहीं दे रही थी, वो वेट करते जा रही थी and time was going along. So after that what she did कि उसने जो बुक जो उसके हाथ में थी, जहां पर डॉग ईयर्ड मतलब डॉग ईयर्ड बुक, बुक का नाम डॉग ईयर्ड मीन्स जब आप वो पेज फोल्ड करते हो इस तरह, जब आप पेज फोल्ड करते हो ना कहीं पर बुक में मार्क करने के लिए इस पेज पे रीड कर रहे थे, दिस रिप्रेजेंट डॉग ईयर, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डॉग ईयर पेज। तो वो गई अंदर तो उसे क्या दिखा, दैट पोस्ट मास्टर वाज लाइंग ऑन हिज बेड एंड ही वाज नॉट मूविंग, ठीक है। बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं हो रहा था, तो उसे लगा कि वो सो रहा है, तो वो फोन मैंने इसीलिए अलाउ किया है बिकॉज यू आर रीडिंग फ्रॉम द पीडीएफ, ठीक है। अगली बार आवाज करोगे तो सबको बोल दूंगी पीडीएफ का प्रिंट निकाल के लेके आओ, तो ऐसा भी मत करो। यस, यहाँ पर बात क्या चल रही है, दैट शी वाज अबाउट टू लीव, ठीक है। उसे लगा कि पोस्ट मास्टर सो रहा है, तो शी वाज अबाउट टू लीव। टिप्टो मतलब टिप्टो मतलब पैर में आवाज नहीं आनी चाहिए, ऑन द टिप ऑफ योर टोज, ठीक है। आपके जो उंगलियां हैं पैर की, उस पे कभी कभी आप खड़े होकर चलने की कोशिश करते हो, हाँ, दैट इज टिप्टो। तो बिना आवाज किए वो जाना चाहती थी, दैट इज व्हाई शी वाज वॉकिंग ऑन टिप टोज
एंड सडनली पोस्ट मास्टर उसका नाम बुलाता है, क्या बोलता है कि चेक माई फीवर, एम आई हैविंग एनी फीवर, ठीक है। नेक्स्ट एंड वन मोर थिंग, यहाँ पर 2 बार यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है दैट द रतन गर्ल यूज्ड टू कॉल पोस्ट मास्टर दादा। दादा मतलब यस, यहाँ पर एक बार बोल दिया काफी नहीं है, 10 बार बोलना जरूरी होता है हर चीज। The postmaster was from Kolkata. That means he was Bengali. So whether the girl was not, that wasn't the matter. When he used to tell her stories, तो obviously वो अपने भाई को दादा बुलाता होगा, तो इसीलिए जो गर्ल है वो उसे दादा बोलती है। Yes. Next. In the loneliness of his exile and बातें नहीं. And in the gloom of the rains, his ailing body needed a little tender nursing. He longed to remember the just on the shoulders of soft hands with twinkling breasted, to imagine the presence of loving womanhood, the nearness of mother and sister. And the exile was not disappointed. Ratan seemed to be a little girl. He at once stopped into the post of mother, called in the village doctor, gave the patient his pills at the proper intervals, sat up all night by his pillow, took his gruel for them, and every now and then asked, "Are you feeling a little better now?" Okay, here what happened? He was waiting for what? जब बीमार पड़ता तो सबसे पहले किसकी याद आती है? मम्मी की। तो उसको भी मम्मी का याद आ रहा था, ठीक है। He was remembering that there might be someone who would take care of him, ठीक है, क्योंकि रतन बच्ची थी तो उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो उसे माँ की तरह ख्याल रख सके या बड़ी बहन की तरह उसका ख्याल रख सके, बट शी डिड व्हाट? हाँ, एलिंग मतलब बीमार लोग जो ठीक हो रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐसे हाँ रिकवर होने जैसा, या फिर आप कह सकते हैं जो ऑलरेडी बीमार हैं अब वो वेट कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाए, प्रोसेस हो जाए, ठीक है। जैसे बुखार जो चलता है तो फिर बुखार धीरे धीरे हो जाता है, तो इन दैट ड्यूरेशन यू आर एलिंग। बच्चे कोई भी बीमारी हो, व्हेन यू आर रिकवरिंग दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड एलिंग, ठीक है। Even if you get cancer also, you will be ailing if you are getting treatment. ठीक है, अब now he was not disappointed. जो रतन गर्ल थी, she called the doctor from the village. उसने जल्दी डॉक्टर को बुलाया, जितनी दवाइयाँ डॉक्टर ने लिख के दी वो सारी उसे सही टाइम पे खिलाती रही। और growling, what there's a word used, growling. Growling मतलब growl मतलब नहीं, second last sentence. By his pillow, cooked his growl for him, and every now and then asked, there's a metaphor used here. Yes, growl का literal meaning जो होता है, that is जब पेट से आवाज आती है ना, जब भूख लगती है, उससे बोलते हैं, ठीक है। जब कोई जानवर तुम्हें अटैक करता है तो किस तरह गुर्राता है, याद है उसका आवाज? उसे ग्राउलिंग बोलते हैं, ठीक है। वो साउंड रिप्रेजेंट करता है उस वर्ड को। ग्राउलिंग इज व्हेन यू हैव दैट काइंड ऑफ साउंड, ठीक है। यहाँ पर ग्राउलिंग का मतलब क्या हुआ? जब भी उसे भूख लग रही थी वो उसके लिए खाना बना रही थी। अंडरस्टूड? दैट्स द मेटाफर यूज्ड हियर। यस, नेक्स्ट पैराग्राफ। I once gave a transfer. He at once wrote off to Calcutta an application for a transfer on the ground of the unhealthiness of the. Okay, he was at least able to stand for himself. ठीक है, जब खुद से सारे काम कुछ कुछ करने लगा तो तुरंत उसने क्या डिसीजन लिया? That he will be leaving for Calcutta. He wants a transfer on the basis what? क्या basis दे रहा था? That he is his surrounding is not well. ठीक है, सराउंडिंग एरिया अनहेल्दी है और वहां पर उसे
ढंग से नहीं रहा जा रहा है, इसीलिए उसने इस बेसिस पे ट्रांसफर का एप्लीकेशन फाइल कर दिया। नेक्स्ट, Relieved from her duties as nurse, Ratan again took up her old place outside the door, but she no longer heard the same old call. She would sometimes keep aside cautiously to find a book sitting on his chair or his desk on his bed and staring absent-mindedly into the air. बातें नहीं करिए पीछे। While Ratan was awaiting her call, the postmaster was awaiting a reply to his application. The girl read her old list over and over again. Her great fear was this. When the call came, she might be found wanting in the double consonant. At last, after a week, the call did come one evening with an overflowing heart. Ratan rushed into the room with her hurry calling him down. Read the passage. पूरा पढ़ लीजिए नीचे तक। The postmaster said, "I'm going away tomorrow, Ratan." "Where are you going, Dada?" "I'm going home." "When will you come back?" "I'm not coming back." Ratan asked no other question. The postmaster of his own accord went on to tell her that his application for a transfer had been rejected. So he had resigned his post and was going home. Okay, so what is happening here? यहाँ पर जैसे ही उसने ठीक हुआ तो उसने एक एप्लीकेशन लिख दिया फॉर व्हाट, फॉर अ ट्रांसफर, ठीक है, ऑन द बेसिस दैट यहाँ पे हाइजीनिक बेसिस ठीक नहीं है और इट इज नॉट लिवेबल कंडीशन हियर, ठीक है। उसके बाद ही वाज वेटिंग कंटिन्यूअसली फॉर द रिप्लाई फॉर हिज ट्रांसफर एंड रतन वाज वेटिंग फॉर व्हाट, कि उसे आगे की जो पढ़ाई है उसके जो 2 कॉन्सोनेंट उसे पढ़ना सिखा तो दिया पोस्ट मास्टर ने, बट शी वाज गेटिंग क्यूरियस। अब एक बार आपको ये चीज सीख ली, ठीक है, तो आपको मन करेगा कि आप और भी सीखें, बट उससे सिखा नहीं रहा था। शी वाज कंटिन्यूअसली वेटिंग फॉर द पोस्ट मास्टर टू टीच हर मोर, ठीक है। बट जब उसको बुलाया पोस्ट मास्टर ने, तो किस चीज के लिए बुलाया, बट ही वाज लिविंग, ठीक है, उसने रिजाइन कर चुका था वो, उसने, क्योंकि उसका ट्रांसफर का एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गया, तो उसने सोचा कि मैं रिजाइन करके अब घर जा रहा हूँ, तो ही टोल्ड रतन दैट ही वोंट रिटर्न, ठीक है, वो वापस नहीं आएगा, वो घर जा रहा है, बस उतना उसने बताया। रतन ने भी इससे ज्यादा कुछ उससे नहीं पूछा। अंडरस्टूड? यस, शुड बी कंटिन्यू? हाउ मच टाइम विल बी लेफ्ट? Yes, continue. For a long time, neither of them spoke another word. The lamp went on economy, and from a week in one corner of the hat, water dipped. बातें नहीं करिए पीछे। Dipped steadily into an earthen vessel on the floor. After a while, Ratan rose and went off to the kitchen to prepare the meal, but she was not so quick about it as on other days. Many new things to think of had entered her little brain. When the postmaster had finished his supper, the girl suddenly asked him, "Dada, will you take me to your home?" Question mark. Yes. So यहाँ पर when जब उसने बता दिया, जब पोस्ट मास्टर ने रतन को बता दिया that he was leaving tomorrow, कल के दिन वो निकल जाएगा, so after that nobody said anything. बहुत लंबे टाइम तक दोनों ही ने, किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। थोड़ी देर के बाद रतन जो थी वो खाना बनाने चल गई, बट उसका ध्यान वहां नहीं था, ठीक है। शी वॉज नॉट कॉन्सेंट्रेटेड होली ऑन द टास्क एट हैंड, जो उसका खाना बनाने का टास्क था उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं था। उसका ज्यादा ध्यान किस चीज पे था, कि जो पोस्ट मास्टर है वो अगले दिन जाने वाला है, ठीक है, तो व्हाट विल हैपन टू हर, शी वाज थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है। एंड आफ्टर दैट व्हाट डिड शी देन, वो पूछी इससे, जब उसका खाना बन गया तब वो पोस्ट मास्टर से पूछी कि दादा क्या आप मुझे अपने घर अपने साथ ले जाएंगे, ठीक है। यस, नेक्स्ट, मूविंग फॉरवर्ड। The postmaster laughed. "What an idea," said he, but he did not think it necessary to explain to the girl wherein lay the absurdity. That whole night, in her waking and in her dreams, the postmaster's laughing reply haunted her. What an idea. On getting up in the morning, the postmaster found his bath ready. He had stuck to his Calcutta habit of bathing in water dawn and getting heater. Instead of taking a plunge in the river as was the custom of the village. For some reason or other, the girl could not ask him about the time of his departure. So she had faced the water from the river
mustn't tell my successor to look after you. This word was kindly mean. No doubt that the inscrutable are the way of a woman heart. Okay, first thing यहाँ पर क्या मेंशन की जा रही है कि when she mentioned this idea, ठीक है, जब उसने पूछा पोस्ट मास्टर से कि क्या आप मुझे अपने साथ ले जाएंगे, तो he said what, वो हंसते हुए कहा कि आपका आइडिया बहुत अच्छा है, ठीक है, बट यहाँ पर the thing was कि he was not actually thinking of that plan, ठीक है, वो उसमें सोच नहीं रहा था वो चीज करने का, उसने क्या किया, उसने सिर्फ हंस के उसको टालने की कोशिश की, ठीक है। आफ्टर द मॉर्निंग, जब सुबह वो उठा तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ, जो उसका आदत था पहले का, ठीक है, हिज हैबिट वाज नॉट गोइंग टू द पॉन्ड, वो पॉन्ड में जाके नहीं नहाता था, ये उसका हैबिट था कोलकाता का कि पानी वहां पर आ जाता था, वहीं पे वो नहाता था घर के अंदर, तो वहीं पर उसका जो आदत लगा था वो उसको छोड़ा नहीं। तो रतन ने पूछना जरूरी नहीं समझा, तो उसने क्या किया, सुबह उठने के साथ पानी लाके रख दिया उसके नहाने के लिए। और जब उसको बुलाया, पोस्ट मास्टर जब तैयार हो गया जाने के लिए, जब उसने बुलाया तो उसने कहा कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। एंग्शियस मीन्स, एंग्शियस का क्या मतलब हुआ, घबराना हो सकता है या नर्वसनेस हो सकता है, व्हाटएवर सिमिलर फीलिंग, ठीक है। तो उसने ये कहा कि तुम्हें मेरे जाने की वजह से परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरा जो सक्सेसर है, सक्सेसर मतलब क्या होगा यहाँ पर, यस, whoever takes the place of the postmaster for that village, आफ्टर हिम, उसके जाने के बाद जो भी पोस्ट मास्टर की प्लेस लेगा उसे वो बता देगा कि वो उसका ध्यान रखे, रतन का वो ध्यान रखे, ठीक है। ये बोला, यस, एब्सर्डिटी मतलब एब्सर्ड का मतलब होता है वो चीज जो बहुत ही पेचीदा हो, ठीक है। आप मतलब इस सिचुएशन को ध्यान में रखना, आप बोल सकते हैं कि कोई आदमी आपके साथ रेस्टोरेंट में गया खाने के लिए, ठीक है, और वो कितना महंगा खाना यहाँ दे रहा है और दे भी रहा है इतना ज्यादा, और उसने खाना पूरा खाया भी नहीं, वेस्टेड ऑल दैट फूड एंड ही पेड फॉर ऑल द फूड, एंड उसके बाद वो चला गया। एब्सर्डिटी क्या हो गई, ये तो कंप्लेन कर रहा है कैसा खाना है, कैसा रेस्टोरेंट है, और उसने एंजॉय भी नहीं किया मील को। That's the situation, that is absurdity. और कुछ यहाँ पर पूछने लगे, और इंस्क्रूटेबल मीन्स कि आपका, अगर आप, यहाँ पे यूज यही हुआ कि absurdity क्या हुआ कि उसने बहुत मतलब होप से, ठीक है, जो रतन थी उसने बहुत होप से ये पूछा था, बहुत मुश्किल से ये पूछा था कि दादा आप मुझे लेके जाएंगे क्या अपने घर, बिकॉज शी वाज थिंकिंग हर फ्यूचर वाज अनसर्टेन, राइट। जो सक्सेसर होगा, जो अगला पोस्ट मास्टर होगा, हो सकता है वो उतना अच्छा नेचर का नहीं रहे, उतना ख्याल नहीं रखते उसका, या हो सकता है उसे भगा दे वहां से, तो उसके लिए बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी थी, और बिकॉज दे वर वेरी क्लोज, ठीक है, उसने सारी मेमोरीज उससे शेयर की पोस्ट मास्टर से, और पोस्ट मास्टर के घर वालों के भी बारे में उसके पास मेमोरीज थी जो बताई थी पोस्ट मास्टर ने, तो शी थॉट कि वो उसे एज अ फैमिली रखता है, तो हो सकता है मुझे लेके जाएगा। बट व्हेन he was laughing at her, right? जब उसने पूछा तो वो उसने हंस दिया उसके ऊपर, उसने ये नहीं सोचा कि she was going to hurt because of his answer, ठीक है, वो बुरा मान जाएगी या उसको बुरा लगेगा, ये चीज उसने नहीं सोचा। लास्ट में यहाँ पर जो वर्ड लिखा गया है, these word was said kindly, मतलब जो पोस्ट मास्टर था उसने सोचा कि वो मतलब वो एक अच्छा काम कर रहा है, कि वो रीअश्योर करके जा रहा है रतन को कि मेरे बाद जो भी